हम कुरान का मुताला करते हैं, कुरान तरतीब से बड़े हसीन अंदाज में चीजों को बयान करता चला जा रहा है। हजरत मरियम का जिक्र कुरान में मिल गया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में मिला, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शौकत का जिक्र कुरान में मिला, शुहदा की हयात की सनद कुरान में मिली, औलिया के बेखौफ और बेगम होने का तज़किरा कुरान में मिला। कुरान में सब कुछ मिला, मगर मैंने कहा या अल्लाह की किताब, तूने बादशाहों का भी जिक्र कर दिया, तूने नबियों का भी जिक्र कर दिया, तूने नबी के सहाबा का भी जिक्र कर दिया, मगर अल्लाह की कुरान जरा तू बता, तेरा बयान सच होगा। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा कौन हो सकता है? ऐ अल्लाह की किताब तू बता कि सबसे ऊंचा अखलाक किसका है? तो कुरान कहता है जरा मेरे दामन के करीब आओ। हम सूरह बकरा शुरू करते हैं, खत्म हो गई जिक्र न मिला, सूरह आले इमरान शुरू किया, खत्म हो गई अखलाक का जिक्र न मिला, मगर जैसे ही हमने 29वें पारे में नून वल कलम पढ़ना शुरू कर दिया तो कुरान ने बड़ी कुशादगी के साथ कहा कि हमारे अंदर जिक्र सबका मिलेगा। हमने किसी को बादशाह कहा है, हमने किसी को सहाबी कहा है, हमने किसी को नबी कहा है, हमने किसी को शहीद कहा है, लेकिन अगर सबसे ऊंचा अखलाक किसी को कुरान ने दिया है तो वो मोहम्मद अरबी आमिना के लाल है, जिनका अखलाक सबसे बुलंद नजर आता है। यही वजह है कि कुरान कहता है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। ऐ महबूब, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर होती चली जा रही है। खैर, खैर जो अरबी ग्रामर से वाकिफ है वो खैर का माना जानते हैं। हय्या अला सलाह के जवाब में जब कहा जाता है अस्सलातु खैर, जब नमाज जवाब में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, तो वहां खैर का क्या माना? नींद से बहुत ज्यादा बेहतर है नमाज, नींद से थोड़ा बेहतर नहीं, बहुत ज्यादा बेहतर, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। तो कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की बुलंदी को बयान कर रहा है, और कुरान ये कह रहा है कि आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बहुत बेहतर है। यही वजह है कि जब सहाबा ने अपनी आंखों से हुजूर की जिंदगी को देखा, अल्लाहु अकबर, सुबह देखी, शाम देखा, रात देखी, दिन देखा, मैदान में देखा, खलवतगाह में देखा, हुजरे में देखा, जब मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी का मुताला किया सहाबा ने, तो सहाबा इतने मुतासिर हुए कि आपस में सोचने लगे कि इस नबी की जिंदगी कैसी है कि इनके अखलाक को तो गिरफ्तार ही नहीं किया जा सकता। इतने अखलाकी खूबियां हैं, इतनी अखलाकी खूबियां हैं कि इन खूबियों को तो बयान ही नहीं किया जा सकता। एक दिन लिखते, जब दूसरे दिन सूरज तुलू होता तो नबी के अखलाक की खूबियां और बढ़ जाती, तीसरा दिन आता तो अखलाकी खूबियां और बढ़ जाती। तो सहाबा हैरत में डूब गए और कहने लगे कि ये हम सबके बस का रोग नहीं है, चलो हजरत आयशा सिद्दीका के पास चलो, चलो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास चलो, क्योंकि वो बड़ी महबूबा बीवी है और एक शौहर की जिंदगी की पूरी तफसील और सही तफसील एक औरत ही बता सकती है, क्योंकि वो खलवतो जलवत का दीदार करने वाली है। चलो आयशा सिद्दीका के पास। कसम खुदा की सुन्नियो, आयशा के दरवाजे पर जो जाने वाले थे वो हम जैसे कम इल्म नहीं थे। आयशा के दरवाजे पर जो गए थे वो आज के हम जैसे अबजद अव्वज हुत्ती वाले नहीं थे, आज के सिर्फ 4 और 5 हिस्सा तामीरे अदब पढ़ने वाले नहीं थे, वक्त के बड़े बड़े मुहद्दिस थे जिन्होंने हुजरे आयशा की चौखट को चूमा था। ऐ दुनिया वालों, तुम कहां जा रहे हो? ये दुनिया तुम्हें क्या
और तुम्हारी औरतों को तहफ्फुज क्या दे सकेगी, और तुम्हारी खवातीन को और तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारी बहू और बेटियों को इज्जत ये दुनियादार देंगे जो खुद इज्जतों से वाकिफ नहीं। जरा इस्लाम की इब्तिदाई तारीख देखो। आज इस्लाम पर यह इल्जाम लगाया गया कि औरतों को इस्लाम ने घर में बंद कर दिया है। तारीख ये बताती है कि शुरू में मुस्तफा की हयाते तय्यबा में वक्त के बड़े बड़े मुफस्सिर हैं, बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, बड़े बड़े साहिबे कुरान, तर्जमे कुरान जानने वाले हैं। वो चौखटे आयशा पर आयशा के शागिर्द बने हुए हैं। तो जिसने औरतों को तालीम देने का और मुअल्लिमा होने की सनद दिया है वो मजहब इस्लाम। ये हजरत आयशा का मकाम है। पूछा सहाबा ने, या उम्मुल मोमिनीन, ऐ मोमिनों की रूहानी माँ, आप बताएं कि हुजूर के अखलाक कितने हैं और इनके किरदार की हद क्या है। हम लोगों का तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, आज गिनते हैं कल बढ़ जाते हैं। तो इनकी अखलाकी खूबियां कितनी हैं, शुजाअत इनके अंदर, रहमत इनके अंदर, फजल इनके अंदर, अदल इनके अंदर, क्या नहीं है इनके अंदर। ऐ उम्मुल मोमिनीन, आप जरा बता दो कि इनकी अखलाकी खूबियां कितनी हैं ताकि हम भी अपना सके। तो आयशा सिद्दीका ने एक बड़ा हसीन इल्जामी जवाब दिया। इल्जामी जवाब, जरा उनकी ज़हानत व फतानत को भी देखो। इरशाद फरमाती है, नबी के सहाबियों, तुमको तो मेरे आका ने हिदायत का सितारा कहा है, तुम सबके सब हिदायत के सितारे हो। जरा मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, तब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। तो सहाबियों ने अर्ज किया, ऐ मोमिनों की रूहानी माँ, बताएं वो कौन सा सवाल है। तो उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती हैं कि तुम लोग ये बताओ कि दुनिया में चीजें कितनी हैं, दुनिया में चीजें कितनी हैं। तो सहाबा ने गौर किया, आज का तो ये तरक्की याफ्ता दौर, उस दौर में भी चीजें इतनी थी, पहनने की चीजें अलग, सोने की चीजें अलग, रहने की चीजें अलग, खाने की चीजें अलग, सफर की चीजें अलग, हजर की चीजें अलग, कितना गिनेंगे चीजों को। फिर ईजाद का सिलसिला दिन ब दिन जारी है। एक आलू से कितनी चीजें बनती हैं हम गिन नहीं पाते। बिहार चले जाओ, इतनी किस्म की आलू की सब्जियां मिलती हैं कि आप खा नहीं पाओगे। तो कैसे सहाबा गिन सकते थे चीजों को। तो सहाबा ने अर्ज किया, ऐ उम्मुल मोमिनीन, हम सहाबा मिलकर दुनिया की चीजों को नहीं गिन सकते, इसलिए कि दुनिया की चीजें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। तो आयशा ने फरमाया कि मेरा भी जवाब हो गया, मेरा भी जवाब हो गया। सहाबा ने अर्ज किया, वो कैसे। तो इरशाद फरमाती हैं, सहाबियों, जहां तक मैंने कुरान पढ़ा है और जहां तक मैंने कुरान समझा है, तो कुरान दुनिया की चीजें कितनी भी हो जाएं, चाहे सवारियां दुनिया में कितनी हो जाएं, कंप्यूटर से भी कोई बड़ी मशीन और आला दुनिया इजाद कर दे, दूरबीन और खुर्दबीन से ज्यादा हैरत अंगेज इख्तिराआत सामने आ जाए, मगर दुनिया की चीजों को कुरान ने कहा है, कुल मताउ दुनिया कलील। ये दुनिया की चीजें कलील हैं। टोपियां इतनी किस्म की मगर कलील हैं, कुर्ते इतने किस्म के मगर कलील हैं, जुब्बों की भरमार है मगर कलील है, गाड़ियों की इतनी नौएं हैं मगर कलील है, मकानात इतने किस्म के बनते हैं मगर कलील हैं, खाने इतने किस्म के सजते हैं मगर कलील हैं। दुनिया की चीजें कितनी भी बढ़ जाएं, मगर दुनिया की चीजों को कुरान ने कलील कहा है। और ऐ नबी के सहाबियों, जरा सूरह कलम पढ़ लो कि जहां नबी के अखलाक की बात आई है तो अल्लाह ने नबी के अखलाक को अजीम कहा है। अरे तुम मिल करके जब कलील को नहीं बता सकते तो आयशा अजीम को कैसे बता सकती। अभी रास्ते में एक बड़ा कीमती जुमला बोला था अल्लामा सैफी साहब ने कि इस वक्त मुसलमानों को ये चाहिए कि हुजूर की मक्की जिंदगी पर गहरी नजर डालें।
हुजूर की मक्की जिंदगी भी हिदायत है हमारे लिए और हुजूर की मदनी जिंदगी भी हिदायत है हमारे लिए। आपकी 63 साल जिंदगी में एक नुक्ता रखने को नहीं मिलेगा। अरे इतने किस्म के दुश्मन, इतने जानी दुश्मन, मगर एक जगह आप कहीं दिखा दो कि किसी ने नबी को बदअखलाक कहा। मजनू कहने वालों ने मजनू कह दिया, पागल कहने वालों ने पागल कह दिया, दीवाना कहने वालों ने दीवाना कह दिया, मगर वाह रे हसीन किरदार की किसी ने बदअखलाक कहने की जुरात भी न की। और अगर ऐलाने नबूवत से पहले पुकारा भी तो या मोहम्मदो अमीन कह के पुकारा। आज जरूरत इस बात की है कि हम हसनो हुसैन कॉन्फ्रेंस मनाए, तो जब वक्त आएगा तो हुसैनी जिंदगी भी मुसलमान जानते हैं। और आज वक्त है कि हम हसनी जिंदगी गुजार लें, हम हसनी जिंदगी से पैगाम लें। आज इक्तदार में हम लड़ बैठते हैं। क्या जरूरत है कि मदरसों के असातिज़ा में इस तरीके से टूट और फूट हो? क्या जरूरत है कि एक महल्ले या एक तंजीम के लोगों में इस कदर से खिंचाव हो? क्या तुम्हें इत्तेहाद करना नहीं आता? क्या तुम्हें माफ करना दूसरे को नहीं आता? अल्लाहु अकबर। मैं कहता हूं कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक का करोड़वां हिस्सा भी अल्लाह हमें नसीब कर दे तो हमारी जिंदगी अमन व अमान की गहवारा बन जाएगी। आप जरा देखो, मैं बात पेश करता हूं, वाकया सुनाना मकसूद नहीं, बल्कि ये हमें दिखाना है कि उस दौर में भी इस्लाम किरदार से फैला था और आज भी इस्लाम की अज़मतें तुम्हारे किरदार से दूसरों के सीनों में जगह ले सकती है। हमारे एहतजाज से, हमारी तकरीर से, हमारी तहरीर से, हमारे बाइकाट करने से, हमारी घनघरज बोली से इस्लाम का तकद्दुस किसी के सीने में जगह नहीं ले सकता है जब तक हमारा किरदार हसीन नहीं होगा। ये मेरे आका है जिन्होंने एक यहूदी से मामला किया था, यहूदी से, जबकि यहूदी इस्लाम का कट्टर दुश्मन, मगर हुजूर का किरदार जरा देखो। एक यहूदी से मेरे आका ने मामला किया, उस यहूदी ने कैश पैसे दिए इस्लाम के फरोग के लिए, तो मेरे आका ने वादा फरमा लिया कि इसके बदले मैं तुमको खजूरें दूंगा, और दिन भी मुतय्यन कर दिया कि फला दिन मैं तुमको खजूरें दूंगा। जब वो दिन आया, उससे पहले ही उस यहूदी ने देखा कि एक दिन मेरे आका सहाबा के बीच में जलवागर है, परवानों की तरह सहाबे कराम बैठे हुए हैं, आका शमा के मानिंद जलवागर है। उसने बड़ा अच्छा मौका गनीमत समझा और हुजूर की महफिल में कूद कर सहाबा को फलांग करके आया, हुजूर के पाक रहमते आलम के करीब आया और चादरे मुज़म्मिल को खींचा। अल्लाह अकबर। जरा इबरत लो, तुम अपने बाप को नहीं माफ करते हो, कहते हो कि बुढ़ा रात भर न जाने क्या क्या बकता है, कमाता मैं हूं। आपका जहन अगर ऐसा होगा तो आप इस्लाम की तस्वीर क्या पेश कर सकोगे? आप जरा देखो हुजूर के अखलाक को कि जिनके इशारे पे कायनात गर्दिश कर रही है, उनका अखलाक कितना आला है, कितना अखलाक आला है कि मेरे आका के गर्दने मुबारक जिसका जिक्र कुरान, जिनकी चादर का जिक्र कुरान में हो रहा हो, चादर ओढ़ के बैठ जाए तो रब्बे अकबर को इतनी ये अदा इस कदर पसंद आ जाए कि अल्लाह फरमाए या अय्युहल मुज़म्मिल। वो मुकद्दस चादर जब यहूदी ने खींचा तो क्या नबी कमजोर थे उसके मुकाबिल में? पहली बात, मैं सहाबा को हटाकर मैं नबी की बात करता हूँ। मैंने खुद बुखारी शरीफ में पढ़ाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी ताकत 40 जन्नतियों के बराबर दी गई है, और एक जन्नती की ताकत दुनिया के 100 मर्दों के बराबर होती है। तो इस तरीके से दुनिया के 4000 पहलवान की जिस्मानी ताकत एक तरफ और मोहम्मद अरबी की जिस्मानी ताकत एक तरफ। फिर रूहानी ताकत का तो मामला ही अलग है। ये तो जिस्मानी ताकत का, यहीं से एक मसला और हल हो जाता है
कि अगर हुजूर ने सिर्फ 11 बीवियां किया तो ये भी हुजूर का तकवा है, जो ताकत है उसके पेशे नजर तो सैकड़ों बीवियां होंगी, ये भी हुजूर का तकवा है। 11 बीवियां तबलीग के लिए किया, 11 बीवियां इस्लाम को औरतों में बांटने के लिए किया, ताकि खवातीन जान ले पाकी किसको कहते हैं, नापाकी किसको कहते हैं, शौहर की इज्जत किसको कहते हैं, बाप का मर्तबा किसको कहते हैं। अगर आयशा को फिक्र न मिलता रसूल से, अगर खदीजा को किरदार न मिलता हुजूर से, तो आज जो खवातीन पर्दा जानती हैं वो आयशा का सदका है और उम्महातुल मोमिनीन का ये किरदार है कि जिन्होंने औरतों में इस्लाम को दिखा दिया। तो मेरे आका की जब चादर को खींचा यहूदी ने तो हुजूर ने कुछ नहीं कहा, और हुजूर के सहाबा भी इतने बाअदब कि बगैर इशारे मुस्तफा के वो भी कुछ कर नहीं सकते थे। यहीं पर जरा रुक जाओ। आज के जमाने में जो दुनिया में सबसे शरीफ हो, सबसे शरीफ इंसान ले आओ, अगर उसके चाहने वाले 50 लोग वहां बैठे हो और बीच में वो बैठा हो और उसका कोई दुश्मन आके उसकी गुस्ताखी कर दे, तो चूंकि भरोसा है कि हमारे लोग तो बैठे ही हैं, तो वही थप्पड़ रसीद कर देगा जो शरीफ होगा खुद ही। और अगर उसकी शराफत और बढ़ जाए तो कम से कम वो अपने चाहने वालों को कहेगा कि तुम लोग कितने बेवफा हो, क्या देख रहे हो। और अगर इससे भी बड़ा शरीफ हो जाए, खुद ना कहे, तो अगर कोई मुरीद खुद उठ के मार दे तो खुश होगा, हाँ ये बावफा मुरीद। ये शराफत की इंतहा है दुनिया वालों में कि कोई उसकी तरफ से बदला ले तो खुश होगा, कोई उसकी तरफ से मार दे तो खुश होगा। सहाबा को देखो और नबी का किरदार देखो, नबी ने कुछ ना कहा, सहाबा ने कुछ ना कहा, मगर सहाबा के मिजाज में अलग अलग फर्क था। मिजाजे अबू बकर अलग था, मिजाजे उमर अलग था। उमर का मिजाज हमेशा गर्म रहा है, दीन के हवाले से, कुरान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से, मुस्तफा के नामूस के हवाले से, रसूलुल्लाह की अजमत के हवाले से उमर हमेशा अलग थलग नजर आए हैं। जब सारे सहाबा खामोश रहे तो उमर ने आंख उठाया। उमर ने जैसे अपनी आंख खोली तो जिनके साये से शैतान भाग जाता हो तो उनकी आंख को यहूदी कैसे बर्दाश्त कर सकता था। ये ईमानी आंख थी, ये रूहानी आंख थी, ये वो पुरकशिश आंख थी जिसने पहली बार चेहरे रसूलुल्लाह देखा और नबी ने नवाजना चाहा तो उमर सहाबी रसूल बन गए। तो उमर की जैसे निगाह पड़ी तो यहूदी लरजने लगा, क्योंकि ईमान कहां पड़ा है जहां ईमान नहीं है। ईमान जब गैरे ईमान पर पड़ा तो लर्जा तारी हो गया, लर्जा तारी हो गया। अब बताओ नबी को खुश होना चाहिए कि नहीं उमर पर, कि अबू बकर तुम तो बैठे रह गए, अबू हुरैरा तुम तो देखते रह गए, उस्माने गनी तुम तो ऐसे ही सोचते रह गए। ये उमर है जिन्होंने बदला ले लिया। मगर अल्लाहु अकबर, तारीख उठा के देख लो, मुस्तफा की सीरत पढ़ लो, यही वजह है कि सैकड़ों नाम हम गिनवा सकते हैं जिन्होंने किसी आलिम की तकरीर से नहीं, किसी शायर की शायरी से नहीं, किसी नकीब की निकाबत से नहीं, मुस्तफा की सीरत को पढ़ के जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। इतनी हसीन सीरत मुस्तफा की। उमर से खुश नहीं हुए बल्कि उमर को खुद गिरफ्तार करते हैं। उमर तुमने गलती कर दी, ये उमर तुमने क्या किया, एक इंसान का दिल दुखा दिया तुमने, एक इंसान का दिल दुखाया। अब मैं बहैसियत नबी हुक्म देता हूं कि जितनी खजूरें उसकी मेरे जिम्मे हैं फौरन उसे दे दो, और कुछ खजूरें बढ़ा के दे दो ताकि जो दिल जख्मी हो गया है उस पर मरहम का काम कर दे। कह दो अब जरा सुभान अल्लाह। उसने अपने घर पे कह दिया था, बेटो आज से हो सकता है तुम यतीम हो जाओ, मैं बहुत बुरा काम करने जा रहा हूं। अपनी बीवी को बता के आया था कि हो सकता है बेवाई का दाग तेरे ऊपर लग जाए। उसने पूरी तैयारी कर लिया था मौत की, और कफन बांध के अपनी जान को हथेली पे रख के आया था कि उनके दीवानों के बीच में जब मैं ऐसी गुस्ताखी करूंगा तो बच नहीं सकूंगा।
ये उसका ईमान था, ये उसका विजदान बोल रहा था, ये उसका ईजान बोल रहा था। मगर जैसे ही रसूलुल्लाह ने कहा खजूरें दो और बढ़ा के भी दे दो, अब इस नबी के अखलाक से इतना मुतासिर हुआ, इतना मुतासिर हुआ कि जैसे उमर जोखने लगे तो कहता है उमर मुझे खजूरें नहीं चाहिए, मुझे इसके दामन में जगह चाहिए, मुझे खजूरें मत दो, एक सीट भी खाली हो इस्लाम में तो मेरे नाम रिजर्व कर दो, मैं इस्लाम में आना चाहता हूँ। उमर ने कहा तुम कौन हो, जरा तारुफ कराओ। उसने कहा मैं बहुत बड़ा यहूदी हूँ और यहूदियों का सबसे बड़ा आलिम हूँ, मेरा नाम है जैद इब्ने साना, पूरी यहूदियत इस वक्त मेरे ऊपर भरोसा करती है, मैं मरजए यहूदियत हूँ, इस वक्त सबसे बड़ा मुफ्ती और अल्लामा मैं ही हूँ। तो उसने उमर ने कहा कि हैरत है तुम्हारी हरकत पर, तुमने कुरान न पढ़ा मगर तौरेत तो पढ़ी होगी, क्या इस नबी की नात सिर्फ कुरान में है? नहीं नहीं, नबी की नात तो तौरेत में भी है, तुमने नबी की नात पढ़ करके भी गुस्ताखी कर दी। तो अब जरा सुनो सीरत रसूल। वो कहता है कि ये उमर मेरा मकसद गुस्ताखी करना नहीं था, मेरा मकसद तौहीन करना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद इम्तिहान लेना था। मैंने पुरानी किताबों को खंगाल डाला, सहीफों को पढ़ा, इंजील को पढ़ा, सोहफे अंबिया को पढ़ा, सब जगह एक बात मुझे मिली कि जो आखिरी नबी होगा वही नबियों का इमाम होगा, वो मक्का में पैदा होगा, मदीने में हिजरत करके आएगा, आंखें ऐसी होंगी, रुखसार ऐसे होंगे, उंगलियां ऐसी होंगी, गेसो मुबारक इस अंदाज के होंगे, सीने मुबारक की कैफियत ये होगी। वो तमाम निशानियां इस नबी में मौजूद हैं, मगर एक निशानी अब तक न मिल सकी थी। वो निशानी ये थी कि मैंने तमाम किताबों में पढ़ा है कि जो नबियों का इमाम होगा उसका किरदार भी सबसे आला होगा और उसका अखलाक इतना बुलंद होगा कि जब कोई गुस्ताखी करेगा तो वो नवाजिश पे उतर आएगा, जब कोई गुस्ताखी करेगा तो वो नवाजने लगेगा। ऐ उमर, आज मेरा दिल कहता है यही आखिरी नबी है। मैंने तो चादर खींची, मैंने अपनी मौत को दावत दिया। दुनिया का कोई इंसान होता तो मेरे जिस्म की बोटी बोटी करा देता, मगर ये हक भी दे रहे हैं, नवाज भी रहे हैं, इसलिए खजूरें मत दो। मैं मालदार आदमी हूँ, मेरे माल को 2 हिस्सों में बांट दो, एक हिस्सा मेरी औलाद को दे दो और एक हिस्सा इस नबी के लाए हुए दीन की इशाअत पे लगा दो, क्योंकि जिस नबी का अखलाक इतना बुलंद होगा उसका लाया हुआ दीन कितना बुलंद। जब इस वाकया को मेरे आला हजरत पढ़ते हैं, इश्क के इमाम, हम सुन्नियों के दिलों की धड़कन, हमारे ईमान के मुहाफिज, हमारे इश्क के सिपाही, हमारे इज्जतों के बचाने वाले आला हजरत कंजुल करामत सरापा इस्तिकामत इमाम अहमद रजा फाजिले बरेलवी जब आला हजरत की सीरत को पढ़ते हैं तो बरेली से पुकार उठते हैं, तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा चाहा, तेरे खालिक हुस्नो अदा की कसम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।